इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? सूत्र, पाद, संहिता, मुख। इसी के साथ इसका सही आंसर सी संहिता। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को संहिता कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गौपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। इसी के साथ इसका सही आंसर डी मवेशियों का स्वामी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। ये नदियाँ कौन सी हैं? ए अलकनंदा और भागीरथी, बी रावी और चिनाब, सी गंगा और यमुना, डी ब्यास और सतलज। इसी के साथ इसका सही आंसर ब्यास और सतलज। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसी के साथ इसका सही आंसर तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किसी तांबे की धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? अग्नि, सिंधु, एरिका, उषा। इसी के साथ इसका सही आंसर बी सिंधु। इसी के साथ ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं। सिंधु जिसे इंडस बोलते हैं, वितस्ता जिसे झेलम या वेहिता बोलते हैं, अशिकनी जिसे चिनाब बोलते हैं, परुणैशी या इरावती जिसे रावी भी बोला जाता है, विपाशु ब्यास भी बोला जाता है, सुतुद्री सतलज और सरस्वती जो सूख गई। अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता, उषा भोर की देवी, एराका सौंदर्य के देवता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञाति, बाली, संहिता, विधाता। इसी के साथ इसका सही आंसर सी संहिता है। 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रची गई थी। रावी नदी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? विस्तस्ता, सुतुद्री, अशिकनी, पारुषी। इसी के साथ इसका सही आंसर डी पारुषी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पारुषी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसी के साथ इसका सही आंसर ए सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? ए 20 खंडों का, 15 खंडों का, 10 खंडों का, 5 खंडों का। इसी के साथ इसका सही आंसर 20 खंडों का। अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है। अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का भी संग्रह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? 10 वेदांग, 6 वेदांग, 5 वेदांग, 2 वेदांग। इसी के साथ इसका सही आंसर 6 वेदांग। कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, अनुष्ठान, कैनन, व्याकरण, निरुक्तक, व्याख्यान, छंद, वैदिक मीटर और ज्योतिष। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ए व्याकरण, छंद, कल्प, शिक्षा। इसी के साथ इसका सही आंसर कल्प। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं
का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए पारुणी, सरस्वती, विपाशा, अश्किनी। इसी के साथ इसका सही आंसर पारुणी। दस राज्य युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक ओर कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। यह लड़ाई पारुसी नदी पर लड़ी गई थी और इसमें भारत के राजा सुदामा की जीत हुई थी। इसी के साथ सुदास की जीत हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिद्धि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ए ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। इसी के साथ इसका सही आंसर गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।